नमस्ते। आज हम समाज से संबंधित कुछ अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, लाल मणि में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु समास और द्वंद्व समास। इसका उत्तर है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है विस्तार, संक्षेप, विच्छेद या विग्रह। आपका उत्तर होगा संक्षेप। अगला प्रश्न, यथाशक्ति में किस प्रकार का समास है? आपका ऑप्शन है बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। आपका आंसर होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में जो प्रथम पद है वह प्रधान होता है और वे अव्यय भी होता है, इसलिए यथा ये अव्यय है। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। आपका उत्तर होगा द्वंद्व समास। ये दोनों पद के बीच और आ जाएगा तो ये राधा और कृष्ण। अगला प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है? आपका उत्तर होगा कर्मधारय समास। हमारा अगला प्रश्न है, नवयुवक में कौन सा समास है? इसका उत्तर है कर्मधारय समास। गौरी शंकर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय और तत्पुरुष समास। आपका उत्तर होगा द्वंद्व समास। तो अगला प्रश्न है, प्रत्येक में कौन सा समास होता है? आपका ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी और द्वंद्व समास। इसका उत्तर है अव्ययी भाव समास। इसमें प्रत्यय यानी प्रति अधिक एक और प्रति अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास। पल पल में कौन सा समास होगा? आपका ऑप्शन है कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष और द्विगु समास। आपका उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, बार बार में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्विगु समास। आपका आंसर होगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, कापुरुष में कौन सा समास होता है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास या द्विगु समास। आपका उत्तर है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय या तत्पुरुष। आपका आंसर होगा द्विगु समास। हमारा अगला प्रश्न है, किस समास के पद को विग्रह करने पर दोनों पद के बीच और आता है? आपका आंसर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए माता पिता यानी माता और पिता, राजा रानी यानी राजा और रानी। इस तरह का प्रयोग द्वंद्व समास में होता है। अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद प्रधान और अव्यय होता है? आपका आंसर है इनमें से कोई नहीं। जिस समास में पहला पद प्रधान और अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस समास के प्रथम पद में विशेषण विशेष्य संबंध हो और उत्तर पद प्रधान हो? आपका ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु। आपका आंसर होगा कर्मधारय समास। जैसे कि आपने पढ़ा है, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य या उपमान या उपमेय का संबंध रखता है, इसलिए
इस प्रश्न का उत्तर होगा कर्मधारय समास। हमारा अगला प्रश्न है ठंड गर्म में कौन सा समास है। ठंड गर्म में कौन सा समास है। आपका आंसर है द्वंद्व समास, ठंड या गर्म। हमारा अगला प्रश्न है तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ऑप्शन है पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद अप्रधान होता है और आपका आंसर होगा उत्तर पद। जैसे कि आपने पढ़ा है तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है लोक पुरुष में कौन सा समास होता है। आपका ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है तिल पापड़ी में कौन सा समास है और आपका उत्तर होगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है चौराहा में कौन सा समास होता है। चौराहा में कौन सा समास होता है और इसका उत्तर होगा द्विगु समास। देवासुर में कौन सा समास है। आपका उत्तर होगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न चौपाया में कौन सा समास है। आपका उत्तर है द्विगु समास। अगला प्रश्न है धर्म अधर्म में कौन सा समास होगा। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर होगा द्वंद्व समास। आशा करती हूँ कि यह वीडियो जानकारी पूर्ण थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।